की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु कोय को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नाशक विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण विख्यान गाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वां ग्रंथ विश्राम बोध का 6वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा हरिजन सु दुर्जन पणो गणो लिया मन माय। पर पंचा सुप्रीतति हेत देत मिल जाय। हेत देत मिल जाय फिरे आशा अचकाया। कोई कहे साच समझाए सोई जन लगे अभाया। अकलहीन खोटा बिन जे उल्टा टोटा खाय। हरिजन सो दुर्जन पणो गणो लिया मन माय। महाराज फरमा रहे हैं कि कुछ जन ऐसे होते हैं जो भक्ति करने वाले जनों से दुर्जन पणा रखते हैं, सदव्यवहार नहीं करते, मन के अंदर उनका द्वेष बना रहता है। और जो परपंची है, पाखंडी है, उनसे प्रीत करते हैं, उनसे हेत करते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं और फिर सुख प्राप्ति की आशा के अंदर अचके रहते हैं। और कोई उन्हें सच्ची बात समझाते हैं, सच्ची भक्ति बताते हैं, तो उन्हें वो जन सच्ची बात बताने वाले अच्छे नहीं लगते, अभाए लगते। तो अकलहीन खोटा बिनच उल्टा टोटा खाए, इस प्रकार से समझ नहीं होने के कारण, सच्चे जनों की समझ नहीं होने के कारण खोटा बिनच कर लेते हैं, खोटा व्यापार कर लेते हैं। श्वासा रूपी पूंजी को खोटों के साथ, पाखंडियों के साथ, परपंचों के साथ लगाकर ठगा जाते हैं। तो हरिजन सो दुर्जन पणो गणो लिया मन माय। आपन परखन उपजे अरु मन में सराप की नाय। आपन परखन उपजे अरु मने सर्राफ की नाय। अकलहीन संसार सठ ताते खोटा खाए। कह रहे महाराज की संसार वाले जन खोटा क्यों खाते हैं? कह रहे कि आपन परख नहीं, स्वयं में तो परख नहीं है, स्वयं में समझ नहीं है कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। इस बात की परख संसारियों में नहीं, सब नहीं जानते। कौन जानते हैं परख? पारखी जनों को ही परख होती है। कह रहे महाराज जो सर्राफ होते हैं उनको परख होती है। सर्राफ को जोरी, हीरे की परख, ये हीरा कितना कैरेट का है, कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है, उसकी परख केवल जोरी को या सर्राफ को ही होती है। तो कह रहे हैं कि सबको तो परख नहीं होती। सामान्य संसारी तो सभी को एक जैसा ही समझते हैं। सभी कोई जिसने कपड़े रंगाकर पहन रखे हैं उनको साधु समझते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि किनके अंदर ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है और किनके पास नहीं है, उनको भी सरबर समझते, बराबर समझते। और बराबर समझकर जिनके पास ज्ञान, भक्ति, वैराग्य नहीं है, उनके संग लगकर अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही ठगा जाते हैं। तो आपन परखन उपजे अरु मन में सर्राफ की नाय। अकलहीन संसार सट ताते खोटा खाय।
समझ के अभाव में खोटा खाते हैं। दवा चाय करी से ये सो दवा तो पावे नाय, फिर पाछे भय उपजे अब छड़िया बेदवा पाए। अब छड़िया बेदवा पाए से ये पाखंड यूं जाने, ज्यों गही छचुंदर सरप तजत राखत दुख माने। राम चरण भज राम को मति पाखंड नीड़ो जाए, दुआ चाय करी से ये सो दुआ तो पावे ना। कह रहे महाराज कि संसारी जन संतों से क्या चाहते हैं कि उनके ऊपर दुआ हो जाए, उनकी कृपा हो जाए। और संसारी जन कैसी कृपा चाहते हैं कि हमें शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, ये सब जो अभाव है वो मिट जाए, वो सब सुख हो, ऐसी दुआ चाहते हैं। यानी उनकी आशा परमात्मा को प्राप्ति की नहीं है, परमात्मा की माया की प्राप्ति की आशा है संसारी जन। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो आशा है वो सच्ची आशा नहीं है, दुराशा है। ये आशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो इस उद्देश्य को लेकर कोई संतों की सेवा करता है, संतों के सानिध्य में रहता है, तो महाराज हमारे हैं कि उन्हें दुआ मिलती तो नहीं, सुख मिलता तो नहीं है संसार, और मिलता भी है तो मिलकर उठ जाता है, समाप्त हो जाता है, स्थायी नहीं होता। और फिर पाछे भय उपजे अब छड़िया बेदुआ। अब फिर जब उनको मिलती नहीं है उनसे दुआ, तो एक बार तो उनकी सेवा में लग जाते हैं, और फिर जब उनको पता चलता है कि या तो कुछ सार नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो फिर उनको छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से क्या होता है, दुआ तो नहीं मिली और बल्कि वो बद्दुआ देती। अब छड़िया बेदवा पाए से ये पाखंड यूं जाने। महाराज फरमाने की जो पाखंड करते हैं, प्रपंच करते हैं, दिखावा करते हैं, ऊपर के हद के व्यवहारों का, बहिरंग पर्चों का जो चमत्कार दिखाते हैं, इस प्रकार से महाराज समझो कि ये पाखंडी को सहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, और फिर उनको छोड़ोगे तो और वो कोई श्राप नहीं दोगे। किस प्रकार से हो जाती है स्थिति, जो गही छचुंदर सरप तजत राखत दुख माने। सांप जो है छचुंदर को पकड़ लेता है, अब न तो उसे छोड़ते बनता है और न उसे खाते बनता है। दोनों ही तरफ दुख है उसमें। ऐसी स्थिति हो जाती है पाखंडी का संग कर लेने से। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि संग करना है तो समझ कर करो, देख कर करो, विचार के करो कि किन का संग करने से अपने आत्मा का कल्याण हो सकता है। जिनका संग करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है, उनका संग करो ही मत। उनकी संगत में जाओ ही मत। जाओगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे सांप ने छछूंदर को पकड़ लिया, अब न तो छोड़ते बनता न खाते बनता, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। दोनों ही तरफ दुख। तो राम चरण भज राम को मति पाखंड नीड हो जाए। कह रहे परपंची और पाखंडी के पास भी मत जाओ, आप तो बैठकर घर पे ही राम राम करें, भजन करें। हाँ, भजन में ही सार है। और जो पाखंडी नहीं होंगे, परपंची नहीं होंगे, सच्चे गुरु होंगे, सच्ची बात बताएंगे। क्या बात बताएंगे, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम साची मिली, यही बात बताएंगे। दूसरी कोई प्रपंच पाखंड की इधर उधर की कोई बात बताएंगे ही नहीं। जो सार चीज है वो सार चीज का बखान करेंगे, बस एक ही बात बताएंगे जो भगवान शंकर पार्वती जी बता रहे हैं उमा कहत में
अनुभव अपनो सतरी भजन जगत सब सपना। माँ कहते लोग अभागे तज हरि भजन विषय। कह रहे सत तो हरि का भजन है और बाकी संसार तो सपने की माया है, सपने के सुख के। संसार का सुख, त्रिलोकी का सुख, फल पदवी कुछ मिल भी जाएगा तो वो किसके समान है? सपने की माया के समान। जब तक सपना देखें आंखें बंद होती है, गहरी नींद में होते हैं, तब तक सब कुछ सच्चा लगता है और जैसे ही वो सपना टूटता है सब कुछ झूठा हो जाता है। वैसे ही कह रहे हैं कि संसार की माया, संसार के सुख, संसार की वस्तुएं, त्रिलोकी के फल, ये सब दिन का सपना है, खुली आंखों का सपना है। जब तक आंखें खुली हुई है तब तक सब कुछ सच्चा लग रहा है और जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी उस दिन सब वीराना हो जाएगा, पराया हो जाएगा, कुछ भी अपना इसमें से नहीं न रहेगा। तो सत्य तो हरि का भजन है और पूरे गुरु मिलते हैं तो ऐसी सच्ची बात बताते हैं कि भाई माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। हे मेरे भाई, आपको अभी बहुत अच्छा अवसर मिला है, इसके समान अवसर कोई मिलने वाला नहीं है। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे क्या करे। ऐसा सु अवसर मिलने वाला नहीं। आज अषाढ़ चाम सोवनी समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पुछता। नर्तन खेत नामगण निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा गला। अभी अवसर है, इस अवसर को हाथ से मत जाना। ओ मोसर है राम भजन हरिजन हो जागोर, कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर जागो। इस कठिन रोग को जन्मने और मरने को, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने तक जठर अग्नि में फिर शयन करना पड़ेगा। तो ये कठिन रोग है जन्मने और मरने का, इसे राम भजन करके अभी त्याग दो। इस रोग को, इस बीमारी की जड़ को ही काट दो, इस जड़ को रखो मत। बीमारी की जड़ है, बीमारी को जड़ मूल से निर्मूल कर दो। इस बीमारी की औषधि क्या है, दवाई क्या है? डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरे ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दो, ऐसी कोई गोली दे दो कि मैं मरूं ही नहीं। तो डॉक्टर कहेगा ऐसी तो कोई इंजेक्शन गोली अभी तक बनी नहीं, लेकिन वो दवाई संतों के पास है। वो दवाई संतों के पास है। जो इस जीवात्मा का असाध्य रोग लग रहा है, बार बार जन्मने का और बार बार मरने का, उसकी दवाई औषध संतों के पास है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच रहे 84 का। ये राम नाम की औषधि है, इसे 8 पोर जो सेवन करेगा वो निश्चित रूप से परम पद का वासी हो जाएगा। यही जन्म उनका, यही शरीर उनका अंतिम जन्म होगा, अंतिम शरीर होगा। फिर वापस शरीर धर के दुख देखने के लिए नहीं आएंगे। और जिसने भी शरीर धरा है वो कोई सुखी नहीं, सब दुखी दुखी है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हो, सबका किया विवेका हो। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते गो नरी। ऐसा महाराज अद्भुत विलक्षण बात बता रहे कि आपको अभी देव दुर्लभ शरीर मिला है तो इसे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने। इस देव दुर्लभ शरीर की इच्छा कौन नहीं करता? इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ। ब्रह्मा विधाता रचे तन सोही, अंछे मिनका दे कहो कारण। क्या कारण है? ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी मिनखा दे की इच्छा कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको तो अभी परमात्मा ने कृपा करके दिया हुआ है, क्यों नहीं इसका आनंद लाभ आप उठा लेते हो और हमेशा हमेशा के लिए परम पद के वासी क्यों नहीं हो जाते? अभी बस एक बार ही करना है, बार बार तो नहीं करना। संतों ने ऐसा दुनिया में तपस्या कर दी, अपने दुनिया ऐसी में ऐसा। हाँ, आपको तो वो भी नहीं कह रहे,
कि आप पंच अग्नि में तपो, उल्टे लटको, जंगलों में रहो, कंदमूल फल खाओ, ऐसा भी आपको कुछ भी नहीं कह रहे। कह रहे महाराज की सारी सुविधा के साथ भजन करने की कह रहे हैं। महाराज क्या कह रहे हैं? कह सुकराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण। बस सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, प्रीत लगा लो, काम हो जाएगा, इतना ही तो काम। और सदगुरु क्या बता रहे भाई? राम राम करो, क्या बता, दूसरी बात थोड़ी बता रहे। हाँ, कोई सामग्री चाहिए नहीं, जो कुछ सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजा हुआ है। कोई ऐसा काम उपाय बता रहे जिसमें पैसा भी खर्च नहीं हो, कुछ टका भी खर्च नहीं हो। हाँ, बिना रटनो, बस इतना ही। बस ये अभ्यास की बात बता रहे। रटना का मतलब अभ्यास, और अभ्यास से मन का निग्रह होता है। बिना अभ्यास के मन का निग्रह नहीं होगा। मन के निग्रह के लिए रटना बहुत जरूरी है। इसी से ही मन काबू में आएगा, नहीं तो ये मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इधर उधर सब जगह ये भटकता ही रहता है। और ये वासनाएं इसके 5 प्रकार की लगी हुई है। एक एक वासना भी किसी जीव को होती है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस जीव के तो 5 वासनाएं, 5 वास सदा उरिया के युग अवता जुग जाए। 5 भूत लगे हुए हैं इसमें। एक भूत लाग जावे तो ही परेशान हो जावे। अब इसके तो 5 भूत लगे हुए। अब 5 भूत इसके पीछे पड़े हुए। अब वो 5 भूत इसे लेकर जाते हैं, जहां जहां सुख मिलता है उधर उधर ले जाते हैं। कभी शब्द में ले जाते हैं, कभी रूप में ले जाते हैं, कभी रस में ले जाते हैं, कभी गंध में ले जाते हैं, कभी स्पर्श में ले जाते हैं। और ये 5 प्रकार की वासना, ये भूत हबर में किससे आएगा? काबू में कैसे आएगा? कह रहे महाराज की ये भूत बड़ा प्रबल है, बड़ा भारी है, ये ऐसे तो काबू में आने वाला नहीं। एक बार एक सेठ जी को भूत मिल गया था, जिन मिल गया था, जिन। वो कहता था कि भाई जो है आप मुझे कोई काम बता दो। सेठ जी बोले हमारे तो यार बहुत लंबा चौड़ा काम फैला हुआ है, देश विदेशों में काम में कितनी फैक्ट्रियां हैं, इसको तो हमारे काम की कमी नहीं है, इसे काम बता देंगे। लेकिन वो भूत ने, जिन ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, आपको कोई ना कोई काम मुझे बताना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं खाली हुआ तो मैं आपको सेठ जी बोले हमारे तो बहुत सारा काम है, मौका ही नहीं दूंगा तुझे, काम इतना है। अब सेठ जी ने एक काम बताया तो यूं गया और यूं आया, चुटकियों में। वो तो जिन्न है, तो उसको क्या हाथ बढ़ाया, ले लिया फटाफट, उसको तो बस फटाफट काम निपटा के आ गया। फिर दूसरा बताया वो भी करके आ गया, तीसरा बताया वो भी करके आ गया। बोले अगला काम बोले तो यार मुश्किल हो गई, अब इसको अगला काम नहीं बताएंगे तो ये तो मुझे ही खा जाएगा। तो फिर गांव के बारे कुटिया में संत रहते थे, तो वो कुटिया में संत के पास गए कि देखो ऐसी ऐसी मुश्किल हो गई है, हमको ऐसा जिन्न भूत मिल गया। तो संत ने एक उपाय बताया कि देखो आपके घर के बीच में एक खंबा है, उस खंबे पे उसको बोलो भूत को, तो चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, ये काम कर इस खंबे पे, तो फिर वो आपको दिखाएगा, उसको काम मिल जाएगा। इस काम में उसको लगा। तो अपने घट के भीतर भी ये मन रूपी भूत लगा हुआ है, जिन्न लगा हुआ है, इसकी गति बड़ी तेज है, विलक्षण है। आप बैठे कहाँ, मन कहाँ चला जाएगा और क्या क्या करने लग जाएगा। और जैसे ये मन खाली रहा, हाँ पूरा प्लानिंग कर लेता है। और ये जैसे खाली रहा तो खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। ये सब शैतानी करता है। तो इसको क्या काम चाहिए, क्या काम चाहिए? ऐसा बैठ के रात रात तो ये कहीं नहीं जाएगा। रचना को ऐसे चलाते रहो, बिल्कुल जैसे चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं, ऐसी रचना बिल्कुल बराबर चलती रहे। तो ये मन रूपी भूत को श्वास के खंबे पर चढ़ाओ उतारो, आवती श्वास और जागती श्वास में। खंबा कहाँ से कहाँ तक है? नासिका से लगाकर नाभि तक, नाभि से लगाकर नासिका तक,
रेचक और पूरक, छोड़ते श्वास में और लेते श्वास के अंदर ये राम नाम का सुमरण में इस मन को लगा दो। ये मन जब लग जाएगा राम नाम के सुमरण में तो इसको एक आरंभ मिल जाएगा, इसको एक काम मिल जाएगा। और ये काम मिल गया तो फिर ये शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में भटकेगा नहीं, जाएगा नहीं। इसको कहीं नहीं लगाओगे राम नाम में तो ये सब जगह जाएगा, सब जगह भवता फिरेगा। और ये भवता फिरेगा तो ये जीवात्मा को भी भटकाएगा। पांचों वासनाओं, पांचों वास सदा उड़िया के यूं भवता जुग जावे। इस संसार में क्यों भवता फिर रहा है, बार बार जन्म में और बार बार मरण में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके 5 प्रकार की वासनाएं लगी हुई है। और अंत काल में होती वासना जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारिया। अंत मति सो गति, जहाँ पे अंत में वासना रह जाती है, मति रह जाती है, उसी गति को वो जीव प्राप्त कर लेता है। तो अंत में जब वासना परमात्मा में रहेगी तो किसको प्राप्त करेगा? भाई जो जिसको भजेगा वो उसका हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? जो जिसको भजेगा वो उसका हो जाएगा, उसमें जाकर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही तो उपदेश कर कि जो जिसको भजेगा वो उसका हो जाएगा। जो मेरे को भजेगा वो मेरे में आके मिलेगा, जो जिसको भजेगा वो उसमें जाकर मिलेगा। वो कुछ भी नहीं भजेगा, वो इधर आ जाएगा वापस संसार में। जो कुछ भी नहीं करेगा उसके लिए तो तैयार है ये संसार। और जो जिसको भजेगा वो उसका हो जाएगा, उसके लोक में चला जाएगा। ऐसी बात बता रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि अंत मति सो गति, अंत समय में अपनी मति कैसे आएगी, कैसे राम नाम का उच्चारण होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुझान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। भाई किसी का हृदय शिला के समान भी हो, कठोर, पसीजता नहीं हो, फिर भी वो रटना करेगा, अभ्यास करेगा तो पत्थर के ऊपर भी रस्सी का निशान हो जाता है। कट जाता है पत्थर भी रस्सी से, हाँ, कुएं पे निशान हो जाते हैं जब रस्सी से। तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि राम राम करते 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 ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि अंत समय तक चलता रहेगा। उसी में महाराज कह रहे हैं कि नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन तथा बिलासा जागे जीते राम ही सिमरे। हुई जागते हुए आप राम राम का सुमरन करोगे तो सोने के बाद भी वो अभ्यास में आ जाएगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, पीछे में चलता रहेगा। तो ऐसा अभ्यास अभी पढ़ सकता है, अभी समय है, अवसर है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो और प्रपंच पाखंड में नहीं पढ़कर सच्चे संतों के पास, सच्चे सद्गुरु के पास, केवली भगवंतों के पास जाकर ऐसे ज्ञान को समझ लो, धारण कर लो और धारण करके इसके अनुसार साधना। या सद्गुरु की पारखा सुन लो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। सद्गुरु की पारख क्या है? वो कोई दूसरी बात बताएगा ही नहीं, एक ही बात बताएगा, केवल्य ज्ञान की बात बताएगा, केवल्य भक्ति की बात बताएगा, राम नाम के सुमरन की बात बताएगा, निज नाम की बात बताएगा। इसके अलावा इधर उधर की कोई बात, कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं इधर उधर का। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। लक्ष्य क्या है, टारगेट कहाँ है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कहते हैं कि प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल केवल परमात्मा आपके चरणों में हम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। हम आपके निज घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास चाहते हैं, आपका ही सानिध्य चाहते हैं, आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। पहले हम आपको छोड़कर चले गए, अनंत जन्म को बिछड़े हो जीव को यार पीर सुने। आज से थोड़ी बिछड़ा हुआ, अनंत युग बीत गए। कितने युग बीते? गिनती नहीं, गिनती नहीं। 27 कल्प तो बीत गए और एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होती। तो 43,20,000 वर्षों को 1000 से गुणा करो और फिर उसको 27 से गुणा करो, इतने वर्ष तो अपने को हो गए। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ बैठे हैं।
नहीं तो यहाँ दिखते ही नहीं है, होते ही नहीं, चौथे लोक में होते, यहाँ क्यों बैठे? ये प्रत्यक्ष अपन तो प्रमाण है, खुद अपन ही। हाँ, कितने वर्षों से परमात्मा, अरबों खरबों वर्षों से परमात्मा से बिछड़े हुए। क्यों बिछड़े हुए? क्योंकि आज से पहले अपने को ऐसे ज्ञान बताने वाले कोई मिले, इस जन्म में मिले हैं। तो महाराज कह रहे हैं इस अवसर को अनअवसर मत होने दो। ये गोल्डन चांस है, स्वर्णिम चांस है, इतना तो आप भुगत क्या है, लख 84 उगतर आयो, पायो मिनख जमारो। कभी मनुष्य नहीं मिली थी, कितनी बार मिली थी? हाँ, ज्ञान नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिला। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कह रहे हैं कि मृत्यु लोक होता न देहि, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर हमने? जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बेचे। हम पहले थे मृत्यु लोक में, हम पहले नरदेही में ही थे, लेकिन हम नरदेही में थे, हमको ऐसे कोई संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले जो ऐसा केवल्य का ज्ञान बताते हमको। तो हमने क्या किया? जो सब कर रहे थे वही हमने। सब बोलते मरने के बाद कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। वही हम आगे, वही हम आगे आज स्वर्ग में हैं। लेकिन हमको यहाँ आकर पता चला कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं, यहाँ के सुख भी हमेशा हमेशा की। जैसे हम यहाँ आए, हमारे गले के अंदर एक पुष्प की माला डाल दी गई। स्वर्ग में कोई जाता है तो उसके गले में स्वागत के लिए पुष्प की माला डाल दी। अब जितने खाते में पुण्य है उतने सुख का भोग वो स्वर्ग में करता है, और जैसे जैसे स्वर्ग में सुख का भोग करता है वैसे वैसे वो पुष्प की माला के फूल कुमलाकर गिरते जाते, गिरते जाते। It's 8:45. हाँ हाँ, एक मीटर लगा दिया। हाँ वहाँ पे अब उनको पता चल रहा है कि हमारे तो अब 2-3 फूल ही बचे हैं, बाकी तो सब। अब हमको तो फिर वापस से 84 में जाना पड़ेगा। तो वो स्वर्ग में बैठे हुए देवता अरदास करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु। दोनों में जा सकते। कोई इसका कोई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है कि कहाँ जाए। हाँ तो जा सकते हैं ना, कहीं भी जा सकते हैं। वो देखो सुख के भोग के लिए तो, पुण्यों के भोग के लिए तो स्वर्ग में गए। पुण्यों को अलग से भोगना, पाप को अलग से भोगना। ब्रह्मा विष्णु महेश बाकी भी आयु खत्म हो, उस पद पे, वो पद तो स्थिर है। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति का पद तो स्थिर है, लेकिन उस पद पर विराजमान आत्मा बदलती रहती है। उनका समय पूरा होने के बाद कहीं भी जा सकती है। हाँ जा सकती है, क्यों नहीं जाएगी? तो ब्रह्मा जी रह गया। अभी ब्रह्मा जी जैसे विधाता क्या कह रहे? ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण। पूछ रहे महाराज क्या कारण है? कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता भी, जो सब शरीरों का निर्माण करते हैं, जो निर्माण के ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार है निर्माण के, कॉन्ट्रैक्टर है बड़े, सभी शरीरों का निर्माण वही करते हैं। वो चाह रहे कि मेरे को भी मिनका दे मिनका, क्योंकि आनंद पद में जाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि वो मनुष्य शरीर होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कलयुग में जन्म होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है भरत खंड में होना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट है केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलना चाहिए। पांचवी रिक्वायरमेंट है निज नाम की जागृति होनी चाहिए। छठी रिक्वायरमेंट है पूरब के 6 कमल और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन होना चाहिए। ये सब हो गया, 6 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो वो निश्चित रूप से परम पद का वासी। अब ये 6 रिक्वायरमेंट में से कितनी अपने साथ मिल रही हो बताओ, काउंट करो। 5 मिली गई है, बस तो छठी पूरी होने में क्या देर, क्या कमी है?
अब कोई कमी नहीं, गेट तक आ गए आप। बिल्कुल किन्नौर पे आ गए। 6 कुल रिक्वायरमेंट है, उसमें से कह रहे 5 पूरी हो गई। मनुष्य देह मिल गई, बड़ी बात मिल गया, हाँ सत्वर को ज्ञान मिल गया, हाँ। जागृति होगी। और निज नाम का अनुभव घट में हो रहा है, घट पर्चों का अनुभव हो रहा है, ध्वनि सुनाई दे रही है, आनंद आ रहा है। तो बस अभी कमी क्या है? बस अब तो निज मन की कमी हाँ, है। अब तो बस जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा देविन और दहेरे, क्यों धरे नहीं कोई। जागियो नाम तंत्र हरियो, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ये मिनखा देते। अभी क्या हो गया, इस शरीर के अंदर इसी जन्म में पूर्ण स्थिति हो गई तो परम पद में अभी चले जाओ। ये शरीर आपका अंतिम हो, लास्ट हो, इसके बाद शरीर धर के नहीं आओ। और समझो कोई कमी रह गई, कोई कसर रह गई, तो फिर 1-2 शरीर और धरो। जहां से भक्ति छूटी है वहीं से वापस भक्ति आरंभ होगी और परम पद में निश्चित रूप से जाए। जादिन मेहर भई सदगुरु की, मनुष्य शरीर ही मिलेगा। जादिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर। उसमें कोई अब कसर नहीं है, बुकिंग तो हो गई, कंफर्म बुकिंग है, बुकिंग कंफर्म है, कंफर्म टिकट है। हाँ, अब लेकिन पूर्ण स्थिति की बात महाराज बता रहे हैं। पूर्ण स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाओगे। अब पूर्ण स्थिति को भी समझ लो कि पूर्ण स्थिति की क्या पहचान है, कि हुई कि नहीं हुई, हमको क्या पता। हाँ, कैसे पता करें कि हमारी स्थिति कैसी है, कहाँ है? तो महाराज कह रहे हैं कि खुद की स्थिति खुद को ही पता करनी है, और खुद की स्थिति खुद को पता करने के लिए ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिचनाऊं, झाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, झाके अंदर ब्रह्म से बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म से रहे विदेहा, जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना, ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी को। ये चहन दर्शा बिना, क्या करे महाराज? ऐसे चहन आपके गट के भीतर अवश्य ही दर्शेंगे, अवश्य ही अनुभव में आएंगे। तब मानना है कि हमारी स्थिति अच्छी हो गई, अच्छी स्थिति हो गई, पूर्ण स्थिति हो गई है। ये चहन दरस रहे हैं। तो अब इन चहन को भी समझ लें कि ब्रह्म को परसने की है, अरस परस, सेवक और साईं दीदार हो गया, मिल गए एक दूसरे में। तो ब्रह्म पर्चा की दशा बताओ, बाहर के लक्षण, बाहर के नहीं, उनका चाल चलन कैसा हो जाएगा, उसका हाव भाव कैसा हो जाएगा, उसका लौकिक व्यवहार कैसा हो जाएगा, उसका वर्णन करके बता रहे कि झांके रंग एक ही रंग, उसके लिए राजा और रंग समान होंगे। न तो राजा का कोई विशेष महत्व रह जाएगा और न रंग उसके लिए अमहत्व का हो जाएगा, यानी दोनों के अंदर वो ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करेगा। यानी राजा भी है तो वो पदवी किसकी है? संसार की है, माया की। तो माया की पदवी संसार की पदवी के ऊपर उसको प्रधानता नहीं रह जाएगी, महत्व नहीं रह जाएगा। यानी उसकी दृष्टि में राजा और रंग समान है, दोनों परमात्मा है। दोनों कौन है? परमात्मा। तो जाके रंग एक ही राव, और माया से थी करे न भाव। माया की भावट ही नहीं है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा ही नहीं, चाहना ही नहीं, आशा ही नहीं, तृष्णा ही नहीं, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं। तो माया से थी करे न भाव, और जाके अंदर ब्रह्म स्वरूप। कह रहे महाराज कि ऐसी स्थिति कैसे बनेगी कि माया की भावट ही मिट जाए? माया तो बहुत भाती है ना, अच्छी लगती है, माया बहुत मीठी लगती है। और माया के स्वाद खट्टे मीठे चटपटे नमकीन सब स्वाद लगते हैं ना अच्छे। तो कह रहे हैं कि वो स्वाद तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो ब्रह्मरस नहीं आता।
महारस नहीं आता। राम नाम का अमृत जब तक भीतर में नहीं आता तब तक संसार के रस अच्छे लगते हैं, और जब राम नाम का रस आ जाए तो फिर ये सब संसार के रस फीके लगने लगे, उनमें कोई रस नहीं रह जाएगा, नीरस हो जाएगा। जब तक राम नाम का रस नहीं आता तब तक संसार के रस सरस लगते, बहुत सरस छे अच्छे लगते हैं बहुत। और जब राम नाम का रस आ जाता है तो संसार के रस फीके हो जाते हैं। तो जहाँ के अंदर ब्रह्म रस रूठा, जिनके अंदर इस प्रकार का ब्रह्म का रस, राम जी के नाम का रस, राम जी के नाम का अमृत, राम रसायन, राम रस प्राप्त हो गया, तो उसके लिए सकल व्यवहार हो गया झूठ। उसके संसार के सारे व्यवहार झूठे हो जाते हैं, यानी खेल रूप हो जाते हैं, नाटक रूप हो जाते हैं। फिर वो एक पात्र की तरह, किरदार की तरह संसार के अंदर व्यवहार करता है, वास्तविक नहीं करके नाटक रूप, खेल रूप। बस अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर लेता है, पर बदले में किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है। इस प्रकार से सकल व्यवहार हो गया झूठा। और कनक कामिनी करे न नेहा, वो जिन सब को जिनसे सुख मिल रहा है, धन से, स्त्री से, पुत्र से, इन सब से जो मोह है, आसक्ति है, बंधन है, वो छूट जाता है। वो सब नाशवान समझकर इन सब सुखों की आसक्ति को छोड़ देता है। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहेगी, वो ब्रह्मरस में छका हुआ रहता है और विदेही मंडल के अंदर आनंद प्राप्त करता है। आत्मा देह में रहते हुए भी विदेही मंडल में रहे। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को बजना। तो विदेही मंडल के अंदर आनंद को प्राप्त करता है, क्या ब्रह्म रस में छपा हुआ रहता है, विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करता रहता है। तो कह रहे महाराज की इस प्रकार के जीव ब्रह्म मिल भया समान, और जैसे बूंद मिली सागर। इस प्रकार से कैसे स्थिति हो जाती है कि जैसे बूंद सागर में मिल जाती है। सागर में कब मिलती है? जब वो अपने वजूद को मिटाती है। बूंद कहती है कि नहीं, मैं तो बूंदे ही बनी रहूं, तो फिर वो सागर में नहीं मिलता। बूंद कहती है कि नहीं, अब मैं बूंद नहीं रहना चाहती, मैं तो सागर ही होना चाहती, तब वो सागर में नहीं। जब तक अपने अहंकार को, जब तक अपने गर्व को, गुमान को, अस्तित्व को, अभिमान को, स्वाभिमान को बनाए रखेंगे, तब तक तो वो बूंदे ही रहेंगे, आत्मा ही रहेगी, परमात्मा नहीं हो सकती। लेकिन जैसे बूंद ने अपने अस्तित्व को मिटाया, अभिमान, गर्व, गुमान सबको मिटाया, तो बूंद बूंद नहीं होकर सागर हो जाती है। वो आत्मा आत्मा नहीं रहकर परमात्मा रूप ही हो जाती है, राम रूप ही हो जाती है। तो जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई, फिर उसे कर में, हाथ में, उस बूंद को पर्टिकुलर जो सागर में जाकर मिली, उसे कोई निकाल सके? जो मिल गई एक बार सागर में, उसी बूंद को निकालना चाहिए। संभव है जो बूंद सागर में जाकर कोई निकाल सकता है? हाँ, वो यदि सागर में जाने के बाद भी अपनी पहचान अलग बनाए रखती है, तो दिख जाएगी वो बूंद अलग है, उसको निकाल लिया जाएगा वापस। तो पहचान क्या है? अपना अहंकार। अपना अहंकार तो अपनी पहचान है, अपना अभिमान तो अपनी पहचान। तो महाराज कह रहे कि अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपनी पूंछ को मत बनाए रखो। पूंछ को बनाए रखोगे, अहंकार को बनाए रखोगे, अभिमान को बनाए रखोगे, तो फिर ये आत्मा परमात्मा में कभी मिल नहीं पाएगी। और जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिला कर्म करे ना आना। इस प्रकार से जीव जब ब्रह्म में जाकर मिल जाता है तो वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है। अब जब ब्रह्म के समान हो गया तो उसे अन्य कर्म, शरीर संसार के सुखों के करने की इच्छा ही कुछ रह नहीं जाती। तो इस प्रकार के महाराज कह रहे हैं कि पूर्णता की स्थिति के घट के भीतर अनुभव होगा, तब जाके आपका काम बनेगा, इसके बिना तो बनेगा नहीं। वो सर मिने मत कोई काबिल री जोरी,
मोसर मिन खादे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे, कुटिया श्वास पैर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, कुटिया श्वास पैर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो साँझ सवेरा रे, जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो साँझ सवेरा रे, 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे, 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे, मोसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे, कुटिया श्वास पैर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूझ अपारा है, नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूझ अपारा है, राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है, राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है, मोसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे, कुटिया श्वास पैर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम स्नेही रे, जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम स्नेही रे, राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे, राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे, मोसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे, कुटिया श्वास पैर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, कुटिया श्वास पैर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जात ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो,
राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सा सब सुनता है।